बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म कहो ना प्यार है का गाना आप सभी ने सुना होगा। यह वर्ष 2000 के आसपास इस फिल्म का निर्देशन इस फिल्म को टीवी मूवियों में दिखाया गया था। इस गाने के बोल थे ना तुम जानो ना हम। आइए थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए और इस गाने की याद को अपने दिमाग के किसी कोने में बैठाल कर रखिए। और इसी गाने के तर्ज पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनपा खान ने ठेकेदार को पहचानने से मना कर दिया। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। और हम आपको आज बताएंगे कैसे ठेकेदार से क्षेत्रीय अधिकारी अनपा खान की फोन पे बात हुई, कितने बार उन्होंने किस किस महीने में बात की, और वो कहती हैं कि मैं ठेकेदार को नहीं जानती। तो चलिए हमारे साथ लगातार इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और हम आपको प्रूफ के साथ देंगे कि कैसे क्षेत्रीय अधिकारी अनपा खान ठेकेदार को जानती हैं, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उस रिकॉर्डिंग को भी हम आपको देंगे और आपको हम बताएंगे कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने आरटीओ की दीवारों को, आरटीओ की बाउंड्री वॉल को रातों रात पेंट और पुताई और पुट्टी कर दी। यदि आपको भी इनसे संपर्क करना है तो आपको बहुत जल्द इनको ढूंढना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि शायद भूतों और जिन्नों ने रातों रात आरटीओ कार्यालय की पुट्टी और पेंट कर दी, क्योंकि मैडम तो जानती ही नहीं ना कि ठेकेदार शिवम गुप्ता है कौन। चलिए हमारे साथ बन रही पूरी खबर में, खबर को जमकर शेयर करिए। नमस्ते शिवम, मैंने एक दिन फोन लगाया था, तुमने फोन नहीं उठाया सर। वो तबीयत खराब थी। मैं आरटीओ मैडम बनी अनजान, मैं नहीं जानती कौन है ठेकेदार। कैसे होगा ठेकेदार के साथ इंसाफ? क्या ठेकेदार का खाता रहेगा दर दर की ठोकरें? हे भगवान, पता नहीं हमारे शहर को किसकी नजर लग गई कि जहां देखो वहीं पेंट के मामले नजर आते हैं। ऐसा ही आरटीओ कार्यालय शहडोल में 18 लाख की पेंट और पुट्टी की सच्ची कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका है। आपने कहावत तो सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पाऊं। अब यदि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मैडम 65,000 स्क्वायर फीट में रंग रोगन का काम करवा रही थी, तब वो ठेकेदार शिवम गुप्ता को जानती थी। और जैसे ही काम पूरा हुआ तो न तुम जानो न हम। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पूरी पटकथा का संचालन मैडम ने और उनके सबसे खास अरविंद ने कैसे किया। और हम आपको ये भी बताएंगे क्या वास्तव में आरटीओ अधिकारी मैडम ठेकेदार शिवम गुप्ता को जानती हैं या नहीं, या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसने रातों रात आरटीओ ऑफिस की दीवारों, कार्यालय के साथ साथ बाउंड्री वॉल को बकायदे चमकदार और रंग रोगन कर दिया। सूत्रों के आधार पर और कुछ अखबारों की खबरों में आरटीओ मैडम ने कहा कि मैं तो ठेकेदार को जानती ही नहीं। तो आपको हम कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण देने वाले हैं जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरटीओ अधिकारी अनपा खान ने की थी ठेकेदार को व्हाट्सएप कॉलिंग। इसके पूरे सबूत, इसके पूरे प्रूफ हमारी स्क्रीन के हमारे बगल से, यहाँ भी देख सकते हैं आप, पीछे भी देख सकते हैं। पूरे प्रूफ आपको हम देने वाले हैं और फिर आप बताइएगा क्या मैडम ठेकेदार को जानती थी कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरटीओ अधिकारी अनपा खान ने ठेकेदार को ना पहचानने की बात कैसे कह दी। हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं। आरटीओ मैडम अनपा खान ने दिनांक 9 अप्रैल 2026 को 10:17 में ठेकेदार को व्हाट्सएप पर कॉल किया। अब हम आपको कुछ और पुराने रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। आरटीओ मैडम ने 15 मार्च 2026 को 2 बार मिस्ड कॉल किया, वहीं 13 मार्च 2026 को 1 बार और 10 मार्च 2026 को 2 बार कॉल किया। और ये सभी कॉलिंग मैडम ने ठेकेदार को व्हाट्सएप पर ही किए थे। अब ये शहडोल की जनता ही बताए क्या इस प्रकार से एक अधिकारी को झूठ बोलना कितना साबित करता है? क्या ये उनके कदाचरण का हिस्सा नहीं है? चलिए ठीक है, देखते हैं आगे कहानी और क्या है। जिन और भूतों ने करा दिया आरटीओ कार्यालय का पुट्टी और पेंट का काम। यदि आपको भी अपने घरों की पुट्टी और पेंट करानी हो साहब, तो आप बिल्कुल जिन और भूतों से करा सकते हैं। इस समय जिन और भूतों की टोली हमारे शहडोल में आई है। यदि आपको भी अपने घरों और कार्यालयों में पेंट और पुट्टी का काम रातों रात करवाना हो तो आप भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर में अब जिन्न और भूतों ने पेंट और पुट्टी का ठेका लेना प्रारंभ कर दिया। आरटीओ कार्यालय शहडोल में 65,000 स्क्वायर फीट में पुट्टी और पेंट का काम हुआ। और यह शायद इन कामों के लिए किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, बल्कि जिन्न और भूतों ने ही इस काम को रातों रात कर दिया। क्योंकि यदि किसी ठेकेदार ने इतने बड़े काम को किया होता तो मैडम उस कार्यरत ठेकेदार को जरूर पहचानती। अब भला भूतों को कौन जाने। आरटीओ मैडम का कहना है कि मदद से हो रहा है कार्यालय का रंग और रोगन। बहुत अच्छी बात है ये। यदि हमारे देश की जनता इतनी समृद्ध हो जाए तो वास्तव में सरकारी ऑफिसों के तो किस्मत ही बदल जाए। आरटीओ मैडम अनपा खान ने एक बयान में जारी किया
कि अखबारों में भी प्रकाशित भी हुआ कि आरटीओ कार्यालय का पुट्टी और पेंट का काम बाहरी सहयोग और मदद से किया जाता है। यह सुनकर हमारे भी होश उड़ गए साहब। हमें तो पता ही नहीं था कि हम भी दानवीरों के शहर में निवास करते हैं, जहां पर शासकीय कार्यालय में पुट्टी और पेंट करवाने के लिए लगभग 18,35,000 रुपए का दान मिल गया। हम मैडम को बताना चाहती हैं कि यह राजा विराट की नगरी है, यहाँ पांडवों ने अपना ज्ञातवास बिताया है। ये कर्ण की नगरी नहीं थी मैडम। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपसी सामंजस्य और सेवा भाव से कुछ लोगों ने मदद भी कर दी, तो फिर 18,35,819 बिल की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्यों ठेकेदार से आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, 2 खाली बिल, इतने मैसेज और कॉलिंग आखिर क्यों किए गए? अब ये बड़ा सवाल है। अब इन सवालों को हम आपसे पूछते हैं। मेरा सवाल नंबर 1 है। अब गंभीर सवाल तो यह भी उठता है कि इन दानदाताओं द्वारा कार्यालय की पुट्टी और पेंट में दी हुई कितनी राशि और उनके नामों की सूची कहां है? सवाल नंबर 2, जब कार्यालय का कार्य सहयोग और मदद से ही हो रहा था, तब ठेकेदार से 18,35,819 रुपए का बिल क्यों लिया गया? सवाल नंबर 3, आखिर आरटीओ में आउटसोर्सिंग में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद सिंह को कैसे कर रहा था ठेकेदार से डील? सवाल नंबर 4, जब आरटीओ अधिकारी ठेकेदार को जानते ही नहीं, तो आखिर किस अदृश्य शक्ति ने, भूत या जिन्न ने कार्यालय का काम पूरा संपन्न कराया? सवाल नंबर 5, तो क्या ठेकेदार द्वारा दिए गए 18,35,819 रुपए के बिल का आहरण मैडम इतनी ही बड़ी राशि का गमन करने की योजना में थी? सवाल नंबर 6, क्या मिल पाएगा ठेकेदार और युवा व्यापारी शिवम गुप्ता को न्याय और उसकी मेहनत का पैसा? आखिर कौन देगा इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर? या फिर ये प्रश्न किसी जिन्न की तरह बोतल में हमेशा की तरह बंद हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब पूछती है शहडोल की जनता, पूछता है शिवम गुप्ता का परिवार, पूछता है प्रशासन का वह दौर जो इस सवाल से अनजान बना है। आप भी इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा, ताकि शहडोल के भोले भाले लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से गुमराह ना कर सके। हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि शहडोल आरटीओ में काम करने वाले हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे संबंधी भी उनकी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लेन देन और पैसों की जमकर लेन देन से बहुत परेशान है। कुछ दिन में मैं आपको एक वीडियो और रिलीज करने वाला हूं, जो वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जिस वीडियो को देखकर आपको ऐसे अधिकारियों से घृणा हो जाएगी। जो अधिकारी आज इस कुर्सी को शोभायमान कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी क्या वास्तव में कुर्सी में बैठने लायक हैं कि नहीं, इसका फैसला भी शहडोल की जनता करेगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।